बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल जो है वो हेल्थ रिलेटेड चैनल्स है और हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करते हैं और हम उन तमाम मसाइल को लेकर सामने आते हैं जिसका रोज़मर्रा ज़िंदगी से हमारे मरीज़ों से ताल्लुक़ होता है और जिसका आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाला होता है। तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मेरी जो सब स्पेशलिटी है दैट इज़ डायबिटीज़ या शुगर, ज़ियाबीतस जिसको कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ हम बड़ी कॉमन देखते आ रहे हैं जिसको कि लोग सही तरीके से एड्रेस नहीं करते और लोग सही तरीके से उस पर ध्यान और तवज्जो नहीं दे पाते, वो है पाँव का ज़ख़म। आइए आज हम बात करते हैं कि अगर किसी के पाँव पे छोटा सा एक ज़ख़म होता है जिसको आम तौर पे मरीज़ कहता है जी बस इतना सा ज़ख़म हुआ था, और ये बात यहाँ से निकल के पहुँच जाती है पैर या पूरी टांग काटने तक। तो इस छोटे से ज़ख़म जिसको अल्सर कहते हैं से लेके एम्पुटेशन तक का सफ़र कैसे ड्रॉ होता है, आज हम इस वीलॉग में उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपनी हाइपरग्लिसीमिया यानी खून में शुगर के ज़्यादा होने की मिकदार की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को असरअंदाज करती है। ये वो बीमारी है जो आपकी आँखों पे असरअंदाज होती है, ये वो बीमारी है जो आपके मैदे पे असरअंदाज होती है, ये वो बीमारी है जो आपके मर्दाना या ज़नाना अज़ाए मखसूसा पे अपना असर करती है, ये वो बीमारी है जो आपकी हाथों की पाँव की नसों को तकलीफ़ देती है, ये वो बीमारी है जो आपके गुर्दों की नालियों को ख़राब कर सकती है, ये वो बीमारी है जो आपको खुदा न खास्ता दिल की नालियाँ ब्लॉक कर सकती है या आपके जहन पे असर करके आपके दिमाग की नालियों को ब्लॉक करके आम ज़बान में जिसको हम फालज कहते हैं ये वो भी करवा सकती है। तो इसी में से एक कॉम्प्लिकेशन जिसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से होने वाले हाथ पैर जब सुन्न होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एहसास यानी नर्व स्टिमुलेशन या सेंसरी स्टिमुलेशन कम होना शुरू हो गई है। जब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की या हम बात करते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम की, तो फिर हम उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हम ये देखते हैं कि मरीज़ को लाइट टच फील होता है कि नहीं होता, हम ये देखते हैं कि मरीज़ को क्रूड टच फील होता है कि नहीं होता, मरीज़ को वाइब्रेशन फील होती है कि नहीं फील होती, मरीज़ को ठंडा या गर्म फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए एक मुस्तनद और एक अच्छे प्रोफेशनल डायबिटिशियन डॉक्टर के पास ये तमाम आलात मौजूद होते हैं और कुछ जगहों पे हम ख़ास मशीनों से भी पाँव को चेक करते हैं कि पाँव कितने सुन्न हैं और पाँव कितने जाग रहे हैं। आप यकीन मानिए कि जब पेशेंट के पाँव सुन्न होना शुरू होते हैं तो उसकी बीमारी का पहला स्टेप होता है। यहीं पे वो टाइम है जब आपने अपने पाँव का शदीद ख्याल रखना है। शदीद आपने उस सुन्न होने को बढ़ने नहीं देना। उसके दो तरीके सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। एक, आप अपनी शुगर को अच्छे से कंट्रोल करें और आप अपने जिस्म में होने वाली B12 विटामिन की कमी यानी न्यूरोबयान जिसको आम ज़बान में कहा जाता है या मैथिकोबाल कहा जाता है, ये ट्रेड नेम्स हैं, मैं आम ज़बान में लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको लगाने से आपके हाथ पाँव का सुन्न होना बेहतर हो सकता है। यकीनी तौर पे अंदर जो शुगर चल रही होती है वो नालियों को कमज़ोर कर रही होती है और वहाँ पे हसासियत दिन ब दिन कम होती है। लेकिन अगर आप अपना विटामिन का लेवल बेहतर कर लें और उसके बाद आप पाँव की रोज़ाना वर्जिश करें, आम वॉक करना भी बहुत बेहतर है, लेकिन पाँव की कुछ ख़ास वर्जिशें हैं। स्पेशली मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि हमने जो किताब 100 मुफीद मशवरे लिखे हैं जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे उसके शॉर्ट्स आ रहे होंगे और स्क्रीन पे चलते नीचे नंबरों से आप वो किताब फ्री PDF में हासिल भी कर सकते हैं। उस किताब में आपके पाँव को बचाने के और वर्जिश कराने के तमाम तरीके लिखे हैं। आपने कैसे घर में रहने वाली कुर्सियों के साथ या घर में मौजूद तौलिए के साथ, घर में मौजूद छोटे गेंदों के साथ आप कैसे वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप यकीन जानिए कि अगर आपका पाँव सुन्न होना शुरू हो रहा है या अगर आपके पाँव में कमज़ोरी आना शुरू हो गई है तो ये पहला स्टेप है कि आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें। सपोज़ अगर वो चीज़ें बेहतर नहीं होती तो फिर आपको क्या करना है, अल्लाह ना करे आपको अपने पाँव के ज़ख़म पे तवज्जो रखनी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई बंदा आपके पाँव का मुआयना करे और स्पेशली पाँव की निचली सतह से उसका मुआयना ज़रूर करवाएं। अगर आपके ख़ुद घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके साथ इस काम को कर सके और आपको ख़ुद ये काम करना है तो फिर मैं अपने मरीज़ों को एक मशवरा देता हूँ कि आप एक लंबी स्टिक लें और उस लंबी स्टिक के आगे एक छोटा सा शीशा लगा के अपने पाँव को खुद देखें नीचे से, क्योंकि अगर वहाँ पर छोटा सा भी कोई ज़ख़म है, फ़र्ज़ करें कि हम कमरे में चलते हैं, कालीन पे चलते हैं, कारपेट पे चलते हैं, बच्चे की कोई पेंसिल हमारे पाँव में लग जाती है, बच्चे का खाया हुआ कोई टुकड़ा बोन का, कोई हड्डी का टुकड़ा हमारे पाँव में लग जाता है, तो चूँकि हमारे पाँव की हसासियत यानी महसूस करने की ताकत कम होती है तो वो ज़ख़म फैलता रहेगा और हमें तब पता चलेगा जब उसमें से रेशा आना शुरू हो जाएगा।
अगर तो आपका ज़ख़म स्किन तक महदूद रहता है और स्किन के ऊपर सिर्फ लाली रहती है और रेशा रहता है, तो यहाँ तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से चीज़ें बहुत सारी बेहतर हो सकती हैं। और ये भी उस सूरत में है कि अगर आपकी पाँव की नालियाँ जो खून को नीचे सप्लाई करती हैं, अगर वो पेटेंट है तो, क्योंकि अगर खून की नाली नीचे पेटेंट नहीं है तो फिर आपकी लगाई एंटीबायोटिक भी नीचे तक कम पहुँचेगी। ये सारी सूरत हाल इंतहाई संगीन है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। इससे बचने के लिए आप अपने पाँव का बहुत ख्याल रखें। सपोज़ आपके पाँव को बार बार कैलस यानी सख्त किस्म का छिलका डेवलप हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप शुगर के लिए बनाए गए ख़ास नरम जूते इस्तेमाल करें और वो जूते इस्तेमाल करें जो आपके पाँव को ग्रिप में रख सकें। शुगर के हवाले से बहुत सारी स्टेजेस हैं पाँव को लेके, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसके हिसाब से जूते अलग अलग हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर कि पाँव में ज़ख़म होने की सबसे बड़ी वजह किसी गलत जूते का इस्तेमाल हो सकता है। याद रखें, जूता अगर अंदर से फटा हुआ है तो वो आपके पाँव को ज़ख़म देगा, अगर आपकी सॉक्स फटी हुई हैं तो वो पाँव को ज़ख़म देंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा साफ़ जूता, अच्छा जूता, नरम जूता और वो जूता जो आपके पाँव का प्रेशर बर्दाश्त कर सके, जिसे उर्फ़े आम में मेडिकेटेड शूज़ कहा जाता है, आप वो यूज़ करें। अगर खुदा न खास्ता आपका ज़ख़म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसको किसी जगह से ड्रेन करने की ज़रूरत है, तो फिर यहाँ पे आपको सर्जिकल डॉक्टर की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो ज़ख़म को साफ़ करें। लेकिन इसके साथ साथ आपको ख़ास किस्म का एक ऐसा शुगर का जूता चाहिए जो उस जगह पे, उस गहराई में से ज़ख़म को साफ़ करे और फिर आप उस ज़ख़म से कोई ना कोई चीज़ ड्रेन कर सकते हैं और वो प्रेशर जूते के ऊपर ना आए। यहाँ तक ये सारी बातें पॉसिबल है अगर आपका ज़ख़म हड्डी तक रेशा नहीं पहुँचाता। लेकिन अगर वो रेशा जो ज़ख़म में पड़ा है और बहुत सारे जरासीम पाँव की हड्डी तक लग जाएं, यानी बोन को अफेक्ट कर लें, तो ऐसी सूरत में एक ख़तरनाक सिचुएशन जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है, ये हो सकती है। उर्फ़े आम में अगर इसे कहें तो हम ये कहते हैं कि अगर हड्डी को एक बार रेशा लग जाए तो फिर मजबूरन हमें पाँव काटना पड़ता है या टांग काटनी पड़ती है। तो आपने ये सारे छोटे छोटे अवामिल देखे। मैंने अपनी तकरीर के दौरान जितनी चीज़ें बताई, आपने फुटेज में देखा कि पाँव कैसे ख़राब होता है, आपने फुटेज में ये भी देखा कि पाँव के ज़ख़म किस तरह के हैं, और एट दी एंड हमने आपको ये भी बताया कि अगर पाँव में रेशा पड़ जाए तो फिर उसका आखिरी इलाज एम्पुटेशन यानी पाँव को काटना है। क्योंकि अगर आप जरासीमों को उस जगह तक नहीं रोकेंगे तो फिर वो जरासीम ऊपर चढ़ते चढ़ते दिल और फेफड़ों तक जाएंगे और मरीज़ की मौत वाक़या हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल बहुत सारे क़ारीन ये करेंगे या सामईन ये करेंगे कि अगर किसी ने पाँव कटवा दिया तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। तो उसका फ़ायदा यह है कि सबसे पहले जान बच जाएगी, और दूसरी बात यह कि अब रिहैबिलिटेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं, मसनूई टांग लग जाती है और मरीज़ अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से वैसे गुजार सकता है जैसे वो पहले गुजार रहा होता है। तो मेरी आप सबसे इस वीडियो के ज़रिए अगेन आज ये गुजारिश है कि सबसे पहले अपनी शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, अपने मामलाताने शुगर को स्ट्रीमलाइन करें, अपना रेगुलर टेस्ट कराएं, मुस्तनद डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराएं, और अगर आपकी फैमिली में या आपको किसी को भी शुगर के साथ पाँव में कोई ज़ख़म हो चुका है तो आप खुदारा उसको सीरियस लें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पे चलते चलते मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी शुगर की जो दूसरी किताबें हैं, बीमारी से पहले और ज़ियाबीतस और रमज़ान, वो भी आपको उन्हीं नंबरों से फ्री PDF मिल सकती हैं, जिनसे आपको ये किताब जो पाँव के ज़ख्मों से मुतल्लिक है 100 मुफीद मशवरे, ये स्क्रीन पे चलते नंबरों से आप इसको फ्री PDF हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।